I didn't bring the law of 45 days payment which is existing from 2008, और 2008 से जो कानून है उसको हम मान नहीं रहे हैं, फिर भी हम उस विषय में नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 45 डेज का पेमेंट जब करोगे तब उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ट्रीटमेंट ले लो, उतना ही किया है। मैम, तेलंगाना सीएम ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उदयनिधि का जो सनातन पर दिया हुआ स्टेटमेंट है वो पनिशेबल है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में ये एक और फूट पड़ चुकी है, क्योंकि रेवंत रेड्डी की टीम के लीडर्स का स्टेटमेंट पनिशेबल है और इस तरीके के बयान उनको नहीं देने चाहिए? वो कांग्रेस के मेंबर है, कांग्रेस इंडी अलायंस में एक मेंबर है ना। सो विषय ये है कि इंडी अलायंस एकजुट नहीं है, ये बार बार एक एक राज्य से दिखाते हुए हम इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑपोजिशन एकजुट हो गया, इंडी अलायंस है, बातों में भी नहीं रहा। और अगर वो स्टेटमेंट जो मंत्री तमिलनाडु से उदयनिधि जी बात किए हैं उससे कांग्रेस सहमत है, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का बयान ऐसे क्यों आएगा? इंडी अलायंस में मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है, इसीलिए वो अलायंस जमा नहीं है। नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह। अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस इस देश को कैसे आगे ले जाना, उनका प्रपोजल क्या है, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं इस देश के भलाई के लिए, और जब 2047 डेवलप्ड इंडिया हम चाहते हैं उसके लिए वो क्या करने वाले, ये सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। सो मोर एंड मोर स्टेटमेंट्स कांग्रेस या बाकी सब अलायंस मेंबर्स में जो आता है वो सब इसी मतभेद को खुलासा करते हुए ही आ रहा है। और ऊपर से मैं याद दिलाऊं आपको, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं और में केसेस है उनके ऊपर। नहीं, ये चुनावी सिर्फ मुद्दे नहीं है जी। तमिलनाडु के राजनीति में मेरे बचपन, मेरा पैदावार सब उधर ही हुआ। तमिलनाडु के राजनीति में, द्रविडियन पॉलिटिक्स में, ये हिंदुओं के ऊपर और सनातन धर्म, ये शब्द को उपयोग करते हुए हमला पूरे 60 साल से हम देखते ही आ रहे हैं। ये चुनाव के समय ज्यादा होगा, बट थ्रू आउट द ईयर ये जारी है। उधर अवमानना जितना भी उधर होता है, हिंदी के ऊपर होता है, हिंदू के ऊपर होता है, देश के हित में जो बातें होते हैं, नेशनलिस्टिक स्पिरिट में, उसके खिलाफ होता है। तमिलनाडु में ये बार बार हम सुन रहे हैं। से चुनावी ऑफ कोर्स मुद्दा उनके लिए है, मगर ये अवमानना पूरे साल में हम सुनते आते हैं। अतुल भाई, और उनकी टोली वायनाड में वोटिंग पूरी हो जाए, इसके बाद शहजादे के लिए और सुरक्षित सीट ढूंढेंगे और उनको वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस प्रकार से आप उनकी स्थिति को देख रहे हैं। और साथ ही में हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बीफ शॉप पर पहुंचकर ओवैसी ने रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद काटते रहो, इस प्रकार ओवैसी जी ने रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद काटते रहो, इस प्रकार की वहाँ पे जाकर बात कही है। और वहाँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, रिपीट करिए। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी जी एक बीफ शॉप पे पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने बीफ शॉप और वहाँ पे जाके उन्होंने माइक के साथ ही कहा है कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो।
वायनाड और राहुल गांधी के विषय में पिछले 10-15 दिन और उनके अनाउंसमेंट, उनके नामांकन के अनाउंसमेंट होने से पहले ही उनके अलायंस पार्टनर्स अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ वाली बात